सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी चेक किया तो आपके लिए जो कल आपका एग्ज़ाम है 13 मई, तो कुछ गाइडलाइंस CUET की तरफ से जो आपके CUET एडमिट कार्ड पे दी हुई है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ड्रेस कोड वगैरह और क्या चीज़ें ले जानी है क्या चीज़ें नहीं ले जानी है, लेकिन उस गाइडलाइन के हिसाब से कुछ चीज़ें हल्के फुल्की चेंज हुई हैं। तो मैं वो आपको अभी जो है अपडेट दे देता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको, लगभग सारी चीज़ें वही हैं, बस एक दो चीज़ें इधर उधर हुई हैं। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले क्या क्या इसमें NTA द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, इसमें पहली बात यह है कि हाईली मेटल डिटेक्टर्स जो होते हैं उसमें उससे चेकिंग होगी आपकी। तो कोई भी मेटल की चीज़ें आप नहीं रख सकते, पेपर वगैरह मत रखिएगा, चीटिंग वगैरह की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, तो पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, करियर ख़राब हो जाएगा आपका। वो सब चीज़ें बिल्कुल मत करिएगा। और ये सारी चीज़ें नहीं ले जानी है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में नहीं ले जानी है। एन आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, मतलब कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन, एडमिट कार्ड को छोड़ के कुछ नहीं रखना है। एडमिट कार्ड 2 कम से कम ले लीजिएगा, 2 या 3। बिट्स ऑफ पेपर आपको, मतलब पेपर छोटे छोटे टुकड़े वगैरह पॉकेट्स वगैरह में कहीं नहीं रखनी है। ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स नहीं ले जाना है। प्लास्टिक पाउच जो होता है ना, प्लास्टिक पाउच, ये देख रहे हो, ये भी नहीं ले जाना है। प्लास्टिक पाउच नहीं ले जाना है आपको। इसके अलावा जो है आपको क्या क्या बोला हुआ है, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव्स, इरेज़र, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, ये सारी चीज़ें आपको नहीं ले जानी है एग्ज़ाम में, ठीक है, नहीं ले जानी है सब चीज़ें, याद रखो। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, तो पता ही आपको, ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह नहीं, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, कुछ भी आपको नहीं ले जाना है सारी चीज़ों में से, ठीक है। और उसके अलावा अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, चश्मे वगैरह कुछ नहीं पहनने हैं। जो गॉगल्स, आप ये वाले चश्मे मेरे ख्याल से पहने, गॉगल्स मतलब वो काला चश्मा जो होता है, ये तो मेरे ख्याल से पहन सकते हो, नहीं पहने हो देखो कैसे, ऑब्वियस सी बात है। तो गॉगल्स जो होते हैं, काले वाले चश्मे होते हैं, वो नहीं पहन सकते हो। वॉलेट वगैरह नहीं है, वॉलेट नहीं ले जा सकते हो। वॉलेट, पैसा अगर ले जाना होगा तो वैसे ही, या सिक्के मत रखिएगा आप, मेटल की चीज़ें नहीं है, सिक्के मत रखिएगा। नोट वगैरह रखना होगा तो अपने पॉकेट में रख लीजिएगा, और वॉलेट मत रख लीजिएगा अपने साथ। हैंड बैग्स, कोई भी बैग वगैरह नहीं ले जाना है। बेल्ट नहीं, बेल्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था नहीं ले जाना है। कैप भी नहीं ले जाना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था नहीं ले जाना है कैप। एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा ब्रेसलेट वगैरह, कड़ा वगैरह नहीं पहनना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था नहीं पहनना है। और क्योंकि एनी ऑर्नामेंट, मेटलिक आइटम, ऑर्नामेंट कोई भी ज्वेलरी वेलरी टाइप नहीं पहनी, ऑर्नामेंट। और जो लड़कियां जो होती हैं, जो अपने कानों में वगैरह में पहन के जाती हैं, वैसे तो अगर मैं उतार सके तो बहुत बेटर है, अगर मैं ना पहन के जाएं, लेकिन अगर पहन के भी जा रहे हो आप तो कम से कम 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाइए आप, जिससे कि वो लोग अच्छे से आपकी चेकिंग कर सके। तो वो लोग करते क्या कि बस पे टेप लगा देते हैं। और आप लोग को गले में भी बहुत सारे लड़के होते हैं जो कुछ पहनते हैं, जैसे मेरा देखेंगे, जैसे आप देख रहे हो ना, मेटल का है, ये मेटल की चीज़ है ना ये, तो इसको क्या करेंगे वो लोग, टेप लगा देते हैं इस पर। अगर आप उतार सको तो वेरी वेरी बेस्ट है, और अगर नहीं उतार सकते हो कोई भी, जो मतलब कि अगर आपका रिलीजियस चीज़ आपको लगता है कि मतलब मुझे पहनना है, तो वो लोग टेप लगा देते हैं। तो उसके लिए आपको 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना, ताकि वो लोग अच्छे से आपकी चेकिंग कर सके, कोई भी फॉल्ट ना हो उनके साथ, कोई स्कैम ना हो पाए पेपर वगैरह लीक होने का। एनी फूड आइटम ओपनड और पैक्ड, वाटर बॉटल्स एक्सेट्रा, ये सब नहीं ले जाना है आपको। फूड आइटम, वाटर बॉटल्स एक्सेट्रा, सब चीज़ें नहीं ले जानी है। एंड अदर आइटम्स दैट कुड बी यूज्ड, वाटर बॉटल ले जाना है, ट्रांसपेरेंट टाइप ले जाना है, जैसे वही होता है ना, बिस्लेरी की बॉटल होती है, उसका जो प्लास्टिक होता है उस पर निकाल दीजिएगा, बस सिंपल रहे। पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, गर्मी का दिन है, लेकिन आपके पास पीने के लिए पानी तो रहेगा ही, तो इसलिए वो रखिएगा, और कोई वाटर बॉटल, थर्मस वगैरह मत ले जाइएगा। एनी अदर आइटम दैट कुड बी यूज फॉर अनवेयर मीन्स कम्युनिकेशन, कैमरा वगैरह डिवाइस वगैरह सब चीज़ें नहीं ले जानी है। और देखते हैं, द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो दीज ड्रेस कोड। ड्रेस कोड में क्या पहनना है, हैवी क्लॉथ्स विथ लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, मतलब वही हाफ स्लीव वाला मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हाफ स्लीव का पहन के जाना है कपड़ा आपको। हाउ एवर इन केस कैंडिडेट कम इन कल्चरल कस्टमरी ड्रेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर, दे शुड रिपोर्ट एटलीस्ट एन आवर बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम, सो दैट देयर इज एन इनफ टाइम फॉर द प्रॉपर फ्रिस्किंग विदाउट एनी इनकन्वीनियंस टू द कैंडिडेट। तो क्या है, अगर मान लीजिए कोई पंजाबी वगैरह है तो वो पगड़ी वगैरह पहन के जाते हैं, और थोड़ी मतलब जो मुस्लिम वुमेंस होती हैं या फिर मुस्लिम गर्ल्स होती हैं, तो हिजाब वगैरह करके जाती हैं, तो वो लोग को अगर वो लोग जाएंगे, उनका कल्चर ही वैसा है, तो उनके लिए आपको क्या करना है, कम से कम 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है, ताकि प्रॉपरली आपकी चेकिंग वो लोग कर सकें। पहनने के लिए मना नहीं किया गया इसमें, बस 1 घंटे पहले पहुँच जाएँ ताकि वो लोग प्रॉपरली चेक कर सकें। और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर आप उसको ना उतार सको तो बहुत बेटर है आपको मतलब चेकिंग वगैरह का उतना इश्यू नहीं होगा। और अगर नहीं उतार सकते हो तो उसको 1 घंटे पहले पहुंच जाना है, ताकि आप लोग अच्छे से उसको चेकिंग कर सको,
ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले। फिर स्लीपर सैंडल्स लो हील्स आर परमिटेड में, स्लीपर और सैंडल्स लो हील वाले रहे तो ज़्यादा बेटर है, हील ज़्यादा ऊँची ना रहे। शूज़ आर नॉट परमिट, शूज़ इसमें लिखा है कि नहीं परमिट है। फिर इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल। अब एक और चीज़ है कि एग्ज़ाम से पहले जस्ट एक दिन पहले रात में एक बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना देख लीजिएगा। सभी लोग अपना कल एग्ज़ाम है तो रात में एक बार अपना एडमिट कार्ड दोबारा से डाउनलोड करके देख लेना, कोई चेंजेस तो सेंटर में नहीं हुआ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम सेंटर पर कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया, कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपका सेंटर वो लोग रात में भी चेंज करते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत गलत चीज़ है, लेकिन ये होता है। पिछले 2-3 सालों से कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, उनकी भी कोई गलती नहीं है, कंप्यूटर वगैरह ख़राब हो जाता है कोई लास्ट मोमेंट पे, तो वो लोग सेंटर कहीं आसपास के सेंटर पे वो लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजते हैं, कोई आसपास के खाली सेंटर पे वो लोग भेज देते हैं आपको। तो एक बार रात में ज़रूर चेक कर लेना सोने से पहले अपना एडमिट कार्ड दोबारा से जाके वेबसाइट से लॉगिन करके निकाल के, ठीक है। और इट इज़ डिजायर्ड कैंडिडेट शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द गाइडलाइंस वगैरह सब लिखा हुआ है। और कुछ चीज़ दी हुई है इसमें, देख लेते हैं। फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं, और उसके अलावा अपना मैंने बताया था पिछले वीडियो में और भी चीज़ें कि आप एक वैलिड आईडी कार्ड वगैरह रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड तो का 2 कॉपी 3 कॉपी रखिएगा। उसके अलावा वैलिड आईडी प्रूफ कोई रख लीजिएगा। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट वाली रख लीजिएगा। घड़ी वगैरह आपको पहननी नहीं है। और क्या ले जा सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। एडमिट कार्ड 2 ठो रख लेना। और क्या कहते हैं, वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड रख लेना, उसकी फ़ोटोकॉपी भी रख लेना। और नॉर्मल आधार कार्ड भी रख लेना अपना, आधार कार्ड नहीं तो पैन कार्ड भी आपके पास अगर हो तो वो भी ले जाना, इसमें फ़ोटो अच्छे से दी हो। सबसे बड़ी बात ये है, फ़ोटोज़ वगैरह उसमें दी हो। पेन वगैरह कुछ नहीं ले जानी, ये 2 चीज़ अपने साथ रख लीजिएगा, आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड। एडिशनल फ़ोटोज़ बहुत ज़रूरी है, 2 से 4 कम से कम फ़ोटोज़ अपने पास रख लीजिएगा अच्छे खासे तरीके से, फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। 2 से 4 फ़ोटोज़ रख लीजिएगा। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट, आधार कार्ड रख लीजिएगा और एडमिट कार्ड सबको रखना ही है। ये सारी बेसिक चीज़ें थी, आपको लेकर जाना है अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से अच्छे से करके जाना। जितना आपने पढ़ लिया है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। हल्का फुल्का बेसिक आप रिवीजन करो। कल आपको पेपर देने जाना है। कोई भी सुबह उठ के मत पढ़ना यार, बहुत बुरा होता है। मतलब एग्ज़ाम से आपको 2 घंटा 3 घंटा पहले नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब जो चीज़ें याद रहती है फ्रस्ट्रेशन में वो भी भूलने लगोगे, तो कोई मतलब नहीं है सुबह उठ के पढ़ने का। अपना तुरंत कायदे से नींद वगैरह ले करके आराम से उठना, नहा धो करके पेपर देने चले जाना जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर है। कोई टेंशन की बात नहीं, जितना पढ़ लिया अब सारा भगवान के सहारे छोड़ दो। जितना आपने मेहनत की हुई है उसी हिसाब से मिलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। एग्ज़ाम्स तो आते जाते रहेंगे। अपनी सेहत का ध्यान बहुत रखिएगा। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि यही एक ऑप्शन है। तो पढ़ के जाओ, पेपर अच्छे से करके आओ और कोई बात नहीं है। घबराइए के बाद बस एग्ज़ाम में, और घड़ी की कोई ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज में टाइमर चलते रहता है उसमें, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और एग्ज़ाम अच्छे से शांत मन से दीजिएगा। क्वेश्चन देखते ही घबराने मत लगिएगा कि ये क्वेश्चन हार्ड है, ये क्वेश्चन टफ है, इसे मत सोचिएगा। हार्ड क्वेश्चन है छोड़ के आगे बढ़ो, हार्ड क्वेश्चन है छोड़ के आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन करो। फिर उसको बुक मार्क करके रखे रहो कि ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है मैंने, लास्ट में आकर के उसको एक बार फिर देखना। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब तुरंत करते हो तो नहीं समझ में आता है, वो क्वेश्चन हार्ड लगता है। लेकिन जब आप जैसे क्वेश्चंस करते हो, 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद लगता है कि कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो जाता है, तो अपने आप ही जो क्वेश्चन आपने छोड़ा हुआ है वो आपको आने लगता है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही हर एक अपडेट टाइम पे मिलती रहे। और आपके काउंसलिंग तक मैं आपके साथ रहूँगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बाय बाय।